बाहर की सिचुएशंस आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आप वो उस लेवल पे मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते जो आप कर सकते हो। तो आपको अपने इमोशनल सेट पॉइंट को, यानी आप इसको इस तरीके से मान लीजिए आपका दिल, तो आपको अपने वॉर्टेक्स को यानी अपने दिल को आपको इतना सेट करके रखना है कि भाई ये फ्लिकर ना हो, और ये प्रैक्टिस से होगा। ये तभी होगा, ये फ्लक्चुएट करता रहेगा अगर आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो फ्लक्चुएशन नेचुरली ओवर टाइम अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर आप सच में एक बार ठान लोगे तो वो होगा ही निश्चित ही। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा विल पावर करने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं होती, बस अलाइंड हो जाओ। मैं आपको बताता हूँ, मैं लोगों को हमेशा से कहता हूँ कि मैं तो अंतिम सांस तक यही करता रहूंगा जो काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस काम से इतना बेइंतहा प्यार करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, लोगों को सिंपल भाषा में उस किताबों को समझाना। तो इमोशन रेगुलरली चेक करते रहिए। आप अगर अपने अंदर माइंडफुली अच्छा फील ही नहीं कर रहे, यानी उसके पीछे जो बिलीफ सिस्टम चल रहा है वो वीक है, वो जो थॉट पैटर्न्स हैं आपके दिमाग के अंदर वो बहुत वीक है। इस वजह से आपका दिमाग क्या है, बस वॉन्डर करता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है। कभी आप नेगेटिव हो जाते हो, कभी पॉजिटिव हो जाते हो, कभी अच्छा सोचते हो, कभी बुरा सोचते हो। और इस वजह से जो आप मैनिफेस्ट भी करते हो ना, वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि जो अंदर ही कंफ्यूज्ड है वो बाहर भी कंफ्यूज्ड रहेगा। तो हम कहते हैं ना, आस्क, मांगिए, बड़ा क्लियरली मांगिए, पर उस पर भरोसा रखिए, और भरोसा रखिए और ऐसा महसूस करिए कि आप चैंपियन हो, अंदर हो। फिर ही तो आप परफॉर्म कर पाओगे चैंपियन की तरफ, फिर ही तो सर्टिफिकेशन मिलेगा कि आप सच में चैंपियन हो। तो यानी मांगो कि आपको चैंपियन बनना है। और बनते कैसे हैं चैंपियन? हो सकता है किसी को फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है तो वो बेस्ट एक्टर बनता हो, पर वो पहले परफॉर्म करता है ना। परफॉर्म कब करेगा? जब वो नहीं होगा बेस्ट एक्टर। पर वो अपने अंदर जब सोचेगा कि मैं बेस्ट एक्टर हूँ और वैसे परफॉर्म करेगा तो उसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल जाएगा। बार बार समझा रहा हूँ आपको, वही बेसिक बात, दिक्कत है ही नहीं इसमें। पर लोग इतनी सिंपल सी बात में अपने वाइब्रेशन अलाइन नहीं कर पाते, रिकनेक्ट नहीं कर पाते सोर्स एनर्जी से। दैट्स व्हाई दे क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल इन देयर लाइफ। और फीलिंग गुड इज द क्रक्स। अच्छा ही अगर आप महसूस नहीं कर रहे, इमोशन देखिए आपके पूरे शरीर को हिला देते हैं। अगर आप यहाँ पे बिलीफ सिस्टम में डर है, आपकी नेगेटिविटी है, आपके रिवेंज की भावना है, मुझे कंपैरिजन है, मैं इंफीरियोरिटी में हूँ, सुपीरियोरिटी में हूँ, प्राइड में आ जाता हूँ, ईगो में आ जाता हूँ, आप सोचिए ना यार, वो इमोशन ही है जो आपको फिर दिक्कत में लाते हैं। और ये जो इमोशन आपको दिक्कत में लाते हैं, ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाते हैं आपकी जिंदगी के अंदर। मैं लगातार लोगों को कह रहा हूँ कि देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट थिंकिंग कि कहाँ अटके हुए हो लाइफ। थिंक अबाउट क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो आप करना चाहते हो अपनी जिंदगी में वो नहीं कर पा रहे। एंड द प्रॉब्लम इज दिस ओनली बिकॉज हमारे जो डीपर कॉन्शियसनेस जो है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड, वो उसके अंदर अगर नेगेटिव इमोशन है तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त। वो लो फीलिंग जो अंदर तेरे डिप्रेशन है, वो तुझे कैसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी? वो लेके ही नहीं जा पाती। दैट्स व्हाई, क्योंकि हमारा पूरा जो दिमाग है वो हमारे डीपर माइंड कंट्रोल कर रहा है उसको, और डीपर माइंड ही है जो दिक्कत क्रिएट करता है अगर आपने उसको नेगेटिव बना रखा है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके डीपर थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपको उसको बदलना होगा, उन बिलीफ सिस्टम्स को बदलना होगा जो आपको यकीन दिलाते हैं कि आप वीक हैं, आप ज्यादा अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर सकते। तो प्लीज बार बार अपने आप को याद दिलाइए कि यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, बिकॉज वो यूनिवर्स तो भाई है, उसके अंदर तो पूरी की तरह से प्रचुरता है, अबंडेंस से भरा हुआ है यूनिवर्स, और नेगेटिविटी से भी भरा हुआ है। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप अंदर से सोच क्या रहे हो, आप इस दुनिया को देख कैसे रहे हो। जैसे आप सोचोगे वैसे आप इस दुनिया के साथ कनेक्शन बनाओगे, तो यूनिवर्सल फोर्सेस भी वैसे ही काम करेगी आपके साथ। अगर आप नेगेटिविटी में रहोगे तो यूनिवर्सल फोर्सेस से आप वैसे ही अलाइन होगे और आप सारी नेगेटिविटी अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लोगे। आपको कोई धोखा देता है तो ये आधी स्टोरी है दोस्त, आप में धोखा खाने की एक टेंडेंसी है। आप खुद डरे हुए हो, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको धोखा देंगे। आपको लगेगा ये जोक संजोग अपने आप होते होंगे, पर अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा सिचुएशंस जो आपकी जिंदगियों में घट रही है वो आप ही की करतूते हैं। आपको लगेगा कैसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, बट दिस इज द रियलिटी। और जितना ज्यादा आपको हार्ड हिट करूंगा, मैं समझाऊंगा कि भाई आप ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज हो अपनी सक्सेस के लिए, कोई दूसरा नहीं है। आपकी सोच, कोई बाहर वाला आपको नहीं रोक सकता सक्सेस पाने के लिए, आप खुद को रोक रहे हो। आप खुद को हमेशा नेगेटिविटी में लेके जाते हो। दैट्स व्हाई आप वो जो पॉजिटिविटी को महसूस नहीं कर पाते और उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। तो सोचिए जो घट रहा है और इंकरेज करिए अपने आप को उस मैनिफेस्टेशन के लिए जो सच में आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। ये जो बेसिक सी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, इन्हीं से आप कर लेंगे। आप जो डिजायर कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आप
देखो कहीं अंदर, दिमाग के अंदर आप स्ट्रगल तो नहीं कर रहे, उसके विपरीत तो नहीं सोच रहे, क्योंकि हम ओल्ड पैटर्न में स्टक होते हैं, हम अपनी जिंदगी में न्यू पैटर्न्स चाहते हैं। जो आप सोच रहे हो, आप वही सोचते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको इतने दिनों से मिलता हुआ आ रहा है। आपको कुछ नया अगर चाहते हो तो कुछ नया सोचो, अपने ओल्ड पैटर्न को हटाओ, कुछ न्यू पैटर्न्स अपने दिमाग में लाओ जो आपके अंदर एक न्यू वाइब्रेशंस लेके आएगा, क्योंकि न्यू इमोशंस जब अंदर पूरी बॉडी में रेज होंगे तो वो न्यू वाइब्स निकाल के लाएगा दोस्त। और ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी अगर आप हर सिचुएशन को देखो तो आप देखना आपके रिजल्ट्स रातों रात क्या मिनटों के अंदर कैसे इंप्रूव हो जाएंगे दोस्त। जो सारी रेजिस्टेंस है उसको रिमूव करो आप अपनी जिंदगी से और अपने आप को अलाइन करो उस वाइब्स के साथ जो आप चाहते हो। अगर आप रेजिस्टिव हो उस गोल के लिए जो आप पाना चाहते हो तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगा, वो होना चाहेगा तो भी नहीं होगा। तो प्रॉस्पेरिटी गेम क्या कहता है? प्रॉस्पेरिटी गेम बड़ा सिंपल है दोस्त, कि आपको बड़ा स्पेसिफिक होना है, आप चाहते क्या हो, जो डिजायर है आपके अंदर वो स्ट्रेंथेंड करो, यानी बिलीफ सिस्टम के अंदर उसको इमेजिन करो, उसको देखो, उसको जियो, उसको अपने अंदर पूरी तरीके से इमोशंस में लेके आ जाओ, डीप डाउन इमोशन में लेके आ जाओ। ऐसे ही तो कहा जाता है ना कि तुम्हें अगर उतना पैसा चाहिए तो इमेजिन करो कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम जो अपना इंटरनेट बैंकिंग खोल रहे हो तो देख रहे हो कि वो पैसा है तुम्हारे उसके अंदर। तो प्रॉस्पेरिटी गेम क्या है? एक तरीके से एक तरीका है जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रेंथन करते हो, कि आप उसको रियलिटी में इमोशंस को महसूस करते हो अपने अंदर, और फिर देखना वो चीजें सच में आपके साथ घटने लग जाती हैं जो आप यहाँ पे सोच रहे हो अपने दिमाग के अंदर। बिकॉज कहते हैं ना, राजा तो तू बाद में बनेगा, पहले राजा की तरह जीना सीख, पहले राजा की तरह उठना सीख, सोना सीख, राजा की तरह सोचना सीख। क्योंकि हम जब चैंपियन की तरह रहते हैं सर, वो ड्रीम हम जीने लग जाते हैं, तो फिर क्या देरी है मैनिफेस्ट होने में? वो ट्रू जो आपकी डिजायर है वो निश्चित ही बाहर आएगी। बस आप थोड़ा रिलैक्स रहो। अगर हबड़ तबड़ में रहोगे, छोटी छोटी बात पे एंजाइटी में आ जाओगे, ढंग से सोते नहीं है लोग, इतना स्ट्रेस में रहते हैं, रिफ्रेश्ड नहीं रहते, खुश नहीं रहते अपनी जिंदगी के अंदर। मतलब कई लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि वो यही इवैल्यूएट नहीं कर रहे कि यार जिस सपने के लिए तुम निकल रहे हो वो सपना तुम जी नहीं रहे अपने अंदर। और इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन अगर तुम अपने अंदर जी रहे हो तो तुम बाहर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी ऑकवर्ड ही मैनिफेस्ट करोगे अपनी जिंदगी के अंदर। तो एनालाइज करते रहो कि आप वो चीज जी भी रहे हो जो आप चाहते हो। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, पर उन्हीं के लिए है जो मानते हैं और उस तरीके से जीते हैं अपनी जिंदगी में। मैच करिए अपने थॉट्स को, इमोशन को, अपने डिजायर्स को मैच करिए। आप जो पूरी तरीके से अपने अंदर हर वक्त सोचते रहते हो उस इमेजिनेशन को मैच करिए उस सपने से जहां आप पहुंचना चाहते हो। वो वाइब्स निकलेंगे, वो अलाइन होंगे, वो फोकस कर पाएंगे। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होंगे और आएंगे दोस्त, निश्चित ही आएंगे।